देखना है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखते हैं, हमें CSS की बेसिक से लेके ना इसको जाना है, ज़ीरो टू हीरो तक लेके जाना है। इसमें सब फर्स्ट फंक्शन में हम जो है देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हम जाते हैं इंट्रोडक्शन में हमने देखना है कि इस सेक्शन में हमें देखना है कि हमने CSS को कैसे अटैच करना है और लिंकिंग कैसे करनी है और HTML डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद हमने देखना है सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टीज, जो सिलेक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को यूज़ करके हैं, टैग पर लगा के जो है हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज़। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है कलरिंग एंड फॉर्मेटिंग है। इसमें हमने जो CSS की जो मेन जो है मतलब है कि इसकी वजह से जो खूबसूरती आती है वेबसाइट में वो है कलरिंग एंड फॉर्मेटिंग, वो देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास फॉन्ट एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन, बहुत सारे जो ऐसे फॉन्ट फैमिलीज है जो हम यूज़ करते हैं CSS की हेल्प से। उसके बाद है लेआउट्स है, इसके अंदर हम लेआउट्स को देखेंगे और एक तो हम सिंपल लेआउट्स बनाएंगे, उसके बाद जो हम देखेंगे वो होंगे फ्लैक्स पाथ को बनाना सीखेंगे। और फ्लैक्स पाथ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिहाइंड द उसमें फ्लैक्स पाथ जो हम प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं और रियल लाइफ में यूज़ करते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद है ग्रिड के अंदर हम रोज कॉलम की जो देखेंगे और इसके अंदर जो सिमिलरिटीज़ हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लैक्स और इसके अंदर जो है वो देखेंगे। उसके बाद वो हमारे पास चीज़ आएगी एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। एनिमेशन देखेंगे कि जैसे हम एनिमेशन और ट्रांजिशन जो है ना हमारी बेसिकली जो हमारी CSS इसमें ना स्मूथनेस लेके आती है, जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी स्मूथनेस लेवल से हो जाती है। उसके अंदर ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके जो ये हमारी ट्रांजिशन और एनिमेशन है ना जो है हमारी CSS को बहुत स्मूथ कर देती हैं। उसके बाद एक चैलेंज होगा वो भी हम करेंगे। उसके बाद सबसे पहले तो हम जो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें चाहिए इसकी मतलब CSS की फाइल्स को रन करने के लिए वो है सबलाइम टेक्स्ट। उसके बाद है व्हाट इज CSS जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट है। ये जो है स्टाइलिंग देती है, डिज़ाइन देती है वेबसाइट को, और ये स्टैंडर्ड वेबसाइट स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर यूजिंग वेबसाइट। और ये जो है CSS 3 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, हम CSS को यूज़ ही क्यों करते हैं। दे आर मैरी रीज़न। अब ये देखें हमारे पास जो राइट साइड पे देख सकते हैं हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, एक में CSS यूज़ हुई हुई और एक में नहीं हुई हुई। विदाउट CSS जो है वो HTML की जो फाइल है वो बिल्कुल ऐसे खाली रह गई, मतलब वो बंदे का इंटरेस्ट नहीं जा रहा। इसी तरह इसमें हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि दे आर मैरी रीज़न टू यूज़ CSS सच एज स्टाइलिंग, लेआउट, डिज़ाइन, एनिमेशन, फॉन्ट चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है हाउ इज CSS यूज्ड। CSS सिलेक्टर्स की हम CSS को कैसे यूज़ करते हैं उसको मुख्तलिफ यूज़ कर लें। इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसको एक इंटरनली और एक्सटर्नली में यही फ़र्क है कि जो इंटरनल होगी वो हम जो HTML की फाइल है उसी के अंदर है जो स्टाइल का एक टैग यूज़ करके उसके अंदर यूज़ कर लेंगे, और जो एक्सटर्नली है वो हम जो है एक सेपरेट फाइल बनाएंगे उसके अंदर यूज़ करेंगे। और ये सिलेक्ट दैन एडिट का जो फॉलो है वो मेथड अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिलेक्टर्स की। CSS के अंदर सिलेक्टर्स है क्या चीज़ है, और हमारे पास बुक्स टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, ID सिलेक्टर्स होते हैं। सिलेक्टर्स जो है ना, सिलेक्टर्स आर वे ऑफ ग्रैबिंग एंड मैनिपुलेटिंग HTML। इसका मतलब है कि हम जो भी कोई CSS की जैसे पैराग्राफ का टैग है, हेडिंग का टैग है, अगर हम उन सब हेडिंग के टैग्स पे कोई लगाना चाह रहे हैं एक प्रॉपर्टी, तो उसके लिए ये हमें ये होगा कि अगर सिंबल दूसरी एक्सटर्नली इंटरनली यूज़ करेंगे, सिलेक्टर नहीं यूज़ करेंगे, तो वो हमें हर किसी पर लादा लगाना पड़ेगा। अगर हम सिलेक्टर यूज़ करेंगे वो हम इसी बेस से जो है चीज़ों को कर सकते हैं। अब एलिमेंट सिलेक्टर आ जाएगा। एलिमेंट सिलेक्टर में ये पैराग्राफ, हेडिंग 1 यू कैन हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं इंटायर एलिमेंट विदाउट स्पेशल कैरेक्टर्स। और इसके बाद इसकी जो स्पेसिफिटी होती है ना ये बॉटम में होती है, मतलब इसकी स्पेसिफिटी बॉटम स्केल से होती है। और उसके बाद जो क्लास सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर जो होता है वो भी हम इट इज यूज टू सिलेक्ट विद द कंटेन क्लास नेम। इसके अंदर हम ना कोई भी नेम बना लेते हैं और बस उसका ना यहाँ तो उसके फाइल के अंदर भी HTML फाइल के अंदर स्टाइल के हेडिंग टैग के अंदर, और उसके बाद अगर एक्सटर्नली हम फाइल को लगा रहे हैं उसको फिर लिंक करेंगे तो उसके अंदर भी हम डॉट लगाएंगे और उसके बाद कोई भी नेम दे लेंगे, और जिस प्रॉपर्टी जैसे पैराग्राफ है उस प्रॉपर्टी का जो होगा ना स्टार्टिंग, उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर भी यही करता है कि जो हम जो है ना पूरी पूरी प्रॉपर्टी पे लगा लेते हैं, मतलब है कि पर इसमें ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में ये डिफरेंस है कि अगर हमने पैराग्राफ ID इज इक्वल टू सम टेक्स्ट कर दिया ना तो हम अब इसको पैराग्राफ में यूज़ करेंगे, हम किसी दूसरे में नहीं यूज़ कर सकते। पैराग्राफ हेडिंग 1 में नहीं यूज़ कर सकते, और भी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर नहीं यूज़ करते। ये ID सिलेक्टर होता है यूनिक होता है, एक ही का होता है, मतलब ये
ये जो है ना डिफरेंट नहीं ये सेम नहीं हो सकता कि अगर हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। आप देखें ऑनलाइन क्लासेस इट कैन ओनली बी यूज्ड ऑन वन एलिमेंट एट अ टाइम एंड इट इज सिलेक्टेड विद द हैश सिंबल हाउएवर इट इज पॉसिबल टू यूज मोर देन वंस। उसके बाद ये एक उसकी क्लास की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दिया कि हम पीरियड यूज़ करते हैं फिर पहले उसके डिफाइन करने में, और उसके बाद हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है। जैसे कि हमने एक एचटीएमएल फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर स्टाइल के अंदर हमने पी डॉट होम टाउन बैकग्राउंड येलो दिया हुआ है। इसी तरह माय नेम इज़ डॉलैंड और क्लास ये देखें हमने पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग वाला है ना उसके जो क्लास इज इक्वल टू होम टाइम आई लिव इन डक्सबर्ग, और उसको क्लोज कर दिया। क्लोज को ओपन किया, टैग ओपन किया था उसके अंदर, फिर हमने लिखा और उसको क्लोज कर दिया। और उसी के बाद हमने माय नेम इज डॉली क्लास इज इक्वल टू होम टाउन, ये दोनों जो है येलो हो जाएंगे क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टी लगाई हुई है बैकग्राउंड इज येलो। उसके बाद बाकी दोनों नहीं होंगे क्योंकि उस पर हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, वो सिंपल लिखे हुए हैं। उसके बाद आईडी सिलेक्टर है। आईडी सिलेक्टर में देखें हमने फर्स्ट नेम लगाया, बैकग्राउंड कलर इज येलो। अब वेलकम टू माय होम पेज, ये हेडिंग 1 आपको नजर आ रही होगी। उसके बाद ये डिव क्लास इज इक्वल टू इंट्रो, पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट नेम माय नेम इज डॉलर। अब ये सिर्फ इस पे लगेगी क्योंकि हमने फर्स्ट नेम को आईडी को जो है सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे व्हाट इज